वेलकम बैक। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले हवलदार मोहम्मद जाहिर की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। शहीद हवलदार मोहम्मद जाहिर को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। लईक आगाह कीजिए। जी शाइस्ता, शुमाली वजीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों से झड़प में शहीद होने वाले हवलदार मोहम्मद जाहिर की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा की गई है, जिसके बाद उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। तर्जुमान ने इस अज़्म का इयादा भी किया है कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। जी शायद बहुत शुक्रिया लईकुर रहमान। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कौमी खजाने को 1.5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराम कर दी गई। दोनों केसेस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमान ने चार्जशीट सुनने के बाद सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। नैब की चार्जशीट में कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। चार्जशीट के मुताबिक बानी पीटीआई और अहलिया को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की जानिब से 108 तोहफे मिले। मजमूई तौर पर 58 तोहफे पास रखे। इन तहाइफ में सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्यूली सेट भी शामिल था। बुशरा बीबी ने ज्यूली सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया, जो वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी ने 2020 में रिपोर्ट की। नैब की तहकीकात में साबित हुआ कि जूली सेट की कम कीमत लगाई गई। कीमत का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी वादा माफ गवाह बन चुके हैं। नैब बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 11 जनवरी को 12 गवाह पेश करेगा। साबिक वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी गवाहों में शामिल हैं। डिप्टी काउंसलर जनरल दुबई रहीमुल्ला, तोशाखाना के सेक्शन अफसरान समेत पीएम ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज भी गवाहों में शामिल हैं। बानी पीटीआई के द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल से मुतालिक खबरों पर तहरीरी वजाहत जारी कर दी गई। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक मुख्तलिफ अखबार और मीडिया पर आर्टिकल से मुतालिक गर्दिश खबरें दुरुस्त नहीं। आर्टिकल लिखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की बात दुरुस्त नहीं। आर्टिकल बानी पीटीआई की जानिब से ही लिखा गया है। 9 मई के GHQ हमला केस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में दौरान समाअत SHO थाना आर्य बाजार ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया, तफ्तीश के लिए मुलजिम की जिस्मानी तहवील मतलूब है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत की। 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। GHQ पर हमले का मुकदमा रावलपिंडी के थाना आर्य बाजार में दर्ज किया गया है, जिसमें बानी पीटीआई को मरकज़ी मुलजिम नामजद किया गया है। बानी पीटीआई ने गुस्से में इलेक्शन कमीशन अरकान से कहा था आप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने का अहद किया था। ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है जो पूरी नहीं कर रहे हैं। ये चल रही थी कि इमरान खान ने धमकियां दी हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को। खान साहब ने सही कह रहे हैं कि बड़े गुस्से में कहा था कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 इसलिए लगना चाहिए कि जो आपने अहद किया था आप इलेक्शन करवाएं और उनके ऊपर ये ड्यूटी थी कि आइन के मुताबिक जो वो पूरी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है जो आइन के ऊपर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे। आपको पता ना पाकिस्तान का आर्टिकल 6 उसके ऊपर है। 3 दिन पहले बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। क्या इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ FIR की दरख्वास्त देगा? नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं बानी पीटीआई जेल में बैठकर भी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले लेने के लिए धमकियां देते हैं, कोई उनको पूछता नहीं। 3 दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकियां दी, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? जेल में बैठ के भी अपनी हदायत और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला लेने की देने की धमकियां देता है और कोई उसको पूछता नहीं है। आज भी उसके लिए उसी तरह काम हो रहा है जिस तरह उसको 2011 में लॉन्च किया गया था। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फरहत शहजादी, शहजाद अकबर
اور زلفی بخاری کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت میں ملزمان کے اثاثوں کی تفصیل جمع کرائی گئی۔ احتساب عدالت نے فرد شہزادی کی اسلام آباد اور لاہور میں پراپرٹی کو منجمد کرنے اور 22 لگژری گاڑیاں ضبط کرنے کا حکم دیا۔ عدالت میں جمع رپورٹ کے مطابق فرد شہزادی کے پاکستانی، امریکی اور برطانوی کرنسی کے 29 بینک اکاؤنٹس ہیں، انہیں عدالت نے فریز کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے شہزاد اکبر کا لاہور میں کمرشل پلاٹ اور 24 بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا۔ زلفی بخاری کے 3 بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ NA 122 پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ کل تک محفوظ کر لیا گیا۔ مراد سعید، فواد چودھری کی اپیلیں خارج، دونوں رہنما الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ پرویز الہی، مونس الہی، قیصر الہی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر انتخاب لڑنے کی اجازت مل گئی۔ کون ان ہوگا اور کون ہوگا پہلے ہی راؤنڈ میں آؤٹ۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری یا اعتراضات پر اپیلیں دائر کرنے کے لیے صرف ایک دن رہ گیا۔ بانی پی ٹی آئی NA 122 سے انتخاب لڑیں گے یا نہیں، ٹریبیونل محفوظ فیصلہ کل سنائے گا۔ عثمان ڈار کی والدہ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ NA 71 اور PP 46 سیالکوٹ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ NA 32 پشاور سے شیر افضل مروت اور NA 30 سے شاندانہ گلزار کی اپیلیں منظور کر لی گئیں۔ NA 35 اور PK 92 کوہاٹ سے شہریار آفریدی کے کاغذات درست قرار دیے گئے۔ فواد چودھری کو جہلم، مراد سعید کو سوات سے الیکشن لڑنے کے لیے گرین سگنل نہیں ملا۔ NA 15 مانسہرہ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف اعظم سواتی کی اپیل خارج کر دی گئی۔ شہباز شریف کو NA 132 لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کا پروانہ مل گیا۔ ذوالفقار مرزا کے بیٹوں حسنین اور حسام مرزا کو اکھاڑے میں اترنے کی اجازت مل گئی۔ NA 59 PP 22 اور 23 سے حافظ عمار یاسر کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹوں کی تقسیم میں نظر انداز کرنے کے خلاف تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن سڑکوں پر آ گئے۔ اسلام آباد میں مرکزی سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کروڑوں روپے میں ٹکٹ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پرویز خٹک PTI کے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن ان کی ایما پر لوگوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں تاکہ منتخب ارکان وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز خٹک کو ووٹ دے سکیں۔ پارٹی میں کوئی انٹرویو نہیں کیے جاتے، کوئی میرٹ نہیں کیا جاتا۔ آج ایک ٹکٹ کی قیمت 4 کروڑ روپے ہے۔ پرویز خٹک PTI کا اس ٹائم سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ PTI میں میرے 20 سے 25 لوگ ہیں جو PTI سے پاس ہو کے آئیں گے اور دوبارہ میرے پارٹی کو میرے چیف منسٹری کے لیے ووٹ دیں گے۔ گور خان کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ فیل ہو گئے لوگوں کو یہ میرٹ پہ ٹکٹ دینے میں تو پھر آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہوگا، پھر آپ کے اوپر عدم اعتماد ہوگا۔ مزید خبریں بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آرٹیفیشل لگون پر مشتمل میگا پروجیکٹ ARY لگونا میں تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ بلند و بالا کلسٹرز کی تعمیر سے لے کر لگون کا کام تجربہ کار ٹیم کی زیر نگرانی دن رات جاری ہے۔ کراچی سے علی حسن کی رپورٹ۔ شہر قائد کا جدید ترین ہاؤسنگ پروجیکٹ ARY لگونا میں کام تیزی سے جاری ہے۔ 24 گھنٹے یہاں پہ لیبر کام کر رہی ہے اور ہر کسی کی کوشش ہے بیسٹ آف دی بیسٹ وہ پرفارمنس دیں۔ کہاں تک کہ لگون بن چکا ہے، کنسٹرکشن ورک کہاں تک مکمل ہو چکا ہے، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ARY لگونا DH سٹی ایک ڈریم پروجیکٹ جو شہر قائد کے رہائشیوں کے لیے ایک نادر تحفہ ہے۔ پروجیکٹ کے فیز 1 میں بلند و بالا کلسٹرز تیزی سے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ پاکستان کو دنیا کی اس سطح پہ لے جائے گا کہ لوگ کنسٹرکشن ورک کی مثالیں دیں گے۔ تجربے کار ٹیم اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے دن و رات ثابت قدم دکھائی دیتی ہے۔ ARY لگونا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے، خاص طور پر وہ حضرات جو کہ فریش گریجویٹس ہیں اور انہوں نے سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی ہے، ان کے لیے ایکسپیرینس حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔
मेगा प्रोजेक्ट में तवज्जो का मरकज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लगून है। लगून की तैयारी के लिए मुल्की और गैर मुल्की कंसल्टेंट ने मिलकर काम किया है। मटेरियल के मेयार को जांचने के लिए टेस्ट किया जा चुका है, जो कामयाब रहा। चहलकदमी के लिए वॉकवे भी प्लान का हिस्सा है। एयरवाई लगून DHS सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अनोखा वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट साबित होगा, जो मुनफरिद सहूलियात की बदौलत कराची में एक नया डाउनटाउन बनेगा। कैमरामैन जुनैद मेराज के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। अहम खबर आपको देंगे। बन्नू से पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। ये कहना है DIG का। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। एहसान खटक से मजीद जानेंगे। एहसान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल खालिद, ये थाना मिरियान की हदूद में सुबह ये वाक़या रुनुमा हुआ था। पोलियो ड्यूटी के साथ जो पुलिस एहलकारान जो ड्यूटी देते हैं पोलियो रजाकारों के साथ, उन पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जो फरार होने की कोशिश की गई थी। पुलिस एहलकारों की फायरिंग से एक दहशतगर्द जो था वो जख्मी हुआ था। पुलिस ने उनका ताक़ुब किया। जो दहशतगर्द थे वो एक घर में घुस गए और घर में पनाह ली। तो इस दौरान पुलिस की बारी नफरी आ गई और इसमें से एक पुलिस एहलकार जो है वो घर के अंदर घुस गया है, जिससे दहशतगर्द की फायरिंग से पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो चुका है। जबकि अभी ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी एक पुलिस एहलकार जो है गोली लगने से शहीद हो चुका है। 2 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी है और 2 पुलिस एहलकार जो है इस ऑपरेशन में शहीद हो चुके हैं। DIG के मुताबिक अभी तक दहशतगर्द और पुलिस के दरमियान जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया एहसान खटक। इस्लामाबाद के सेक्टर E11-2 से 4 अफराद का मुबैना अगवा मौलवी अब्दुल वहाब के भाई नईम की दरखास्त पर थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में कहा गया है अगवाकारों ने खुद को विफाकी पुलिस के एहलकार जाहिर किया। कामरान अली, अतीकुर रहमान और साकिब नामी मुल्जिमान अब्दुल वहाब समेत 4 अफराद को साथ ले गए। मुल्जिमान ने कहा लेन देन का तनाजा है, मुगवियों को छोड़ देंगे। 1 माह गुजरने के बावजूद मुगवी बाजियाब नहीं हो सके हैं। कराची की सड़कें चौराहे पार गदागरों और नशियों से भर गईं। गदागर शहरियों को हिरासा भी करते हैं। नशे के आती अफराद चोरियां करते हैं। इंतजामिया और पुलिस रोकथाम में नाकाम नजर आती है। अफजल खान की रिपोर्ट। वाले चोरी चकारी करते हैं, ऊपर जम मार के सामान काट लेते हैं, वो छीना झपटी भी कर लेते हैं। कराची की अहम शाहराहों और पार्कों में खानदान समेत गदागिरी और मुख्तलिफ तरीकों के जरिए शहरियों से रकम बटोरने वाले गिरोह सरगर्म हैं। होते नहीं है वो माजूर, लेकिन वो माजूर बन के मांग रहे होते। कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो छीना झपटी भी कर लेते हैं। शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड, डिफेंस और क्लिफ्टन के पोश इलाकों में भी ऐसे अनासिर मौजूद हैं। बाहर के कोई भी आता है, कोई भी ममालिक से आता है, तो हमारा शहर इतना बुरा लगता है। मांगने वाले चोरी चकारी करते हैं, घर खुले हुए होते हैं, ढकने ले जाते हैं, दरवाजे तोड़ लेते हैं, ऊपर जम मार के सामान काट लेते हैं, सरिये काट लेते हैं। इन्होंने जीना हराम कर रखा है। लियाकताबाद, 3 हट्टी, लियारी एक्सप्रेसवे और मुतसिल आबादियों में नशे के आदी अफराद के डेरे हैं, जो चोरी की वारदातों में मुलविस बताए जाते हैं। रात को कहीं मिलो, उनको पुलिस वाले पकड़े, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उनको पूछ ही नहीं रहे। कराची में बेघर अफराद के डेरे शहर में गंदगी के फैलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का सबब भी है। सड़कों पर जिंदगी गुजारने वालों की बढ़ती हुई तादाद कराची का बड़ा समाजी मसला बन चुका है, जिसके तदारुक के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को मिलकर हिकमत अमली बनानी होगी। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज कराची। इस्लामाबाद में बलोचिस्तान शोहदा फोरम का धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है उनके लिए भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बलोचिस्तान शोहदा फोरम का धरना तीसरे रोज भी जारी है। हमारे बेटे के शहादत पर भी कमीशन बनाया जाए। जिस तरह इस मिस पर्सन लोगों के लिए ये जो दहशतगर्द है जो कि पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने के दर पे है, उनके लिए अगर जुडिशरी कमीशन बन सकता है तो मेरे बेटे के लिए क्यों नहीं बन सकता। तहरीक पाकिस्तान नौजवान के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल शोहदा के लवाहिकीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए एहतजाजी कैंप पहुँचे। चीफ जस्टिस साहब खुद बलोचिस्तान से ताल्लुक है, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए। ये इतने शहीद जो हैं उनकी तस्वीर मौजूद हैं। एक एक फैमिली से लोगों ने 11-11, 22-22 लोग जो है वो शहीद कर दिए। क्या उन लोगों का कोई हक नहीं है? उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान का परचम थामना अगर जुर्म है तो ये जुर्म हम करते रहेंगे। राशिद हबीब, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। शर्म आती है उन लोगों पर जो डॉक्टर माहरंग बलोच के कैंप में जाते हैं
मगर रियासत के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदा के लवाहिकीन के कैंप में नहीं जाते। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई कहते हैं डॉक्टर मारंग बलोच का बाप दहशतगर्द था जिन्होंने कश्मीर के खिलाफ बात की, भारत की सहूलतकारी की। इंतखाबात से मुतल्लिक सवाल पर कहा सेनेटर्स का हक है अपनी राय दें, लेकिन हम इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते। मारंग बलोच है जिनका बाप एक प्राउन दहशतगर्द था। मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो डॉक्टर मारंग बलोच के कैंप में तो जाती हैं, जिन्होंने खुल के कश्मीर के खिलाफ बात की है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सहूलतकारी की, वो वहाँ पे उनको इंडोर्स करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे शहादा हैं, जिनके लवाहिकीन, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने रियासत के साथ खड़े होकर दहशतगर्दों को ललकारा है, उनके कैंप में ये नहीं जाते। रियासत पाकिस्तान का एजेंडा बलूचिस्तान में जिन लोगों ने उठाया है वो ही बलूचिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। जो हिंदुस्तान की सहूलतकारी, दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं और पाकिस्तान को जो है वो हिंदुस्तान के व्यू पॉइंट और लेंस से देखते हैं, वो कभी भी बलूचिस्तान को प्रमोट या डेवलप नहीं कर सकते। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी हैं। खान यूनुस में बमबारी से मजीद 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक और सहाफी फराइज अदा करते हुए जामे शहादत नोश कर गया। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज ने फायरिंग करके 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। जुनूबी गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान इसराइली फौज के मजीद 4 फौजी हलाक हो गए। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,000 से तजावुज कर चुकी है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने इसराइली वजीर आजम से मुलाकात की है। गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात करने इसराइल का वफ्द मिस्र पहुंच गया है। मिस्री हुकाम का कहना है इसराइली वफ्द यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक बात करेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ सानह 9 मई से मुताल्लिक दर्ज मुकदमात की समाअत। एटीसी की खुसूसी अदालत ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। सानह 9 मई के 12 केसेस में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बाबर मलिक से मजीद जानेंगे। बाबर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी हाँ, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने आज अडयाला जेल में समाअत की है। ये सानिया 9 मई के मुकदमात की अडयाला जेल में पहली समाअत थी जो बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ की गई है और समाअत के मौका पर 12 मुकदमात के आईओज ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और साथ ही हुक्म दिया कि बानी चेयरमैन पीटीआई से एक साथ मुकदमात के तमाम तफ्तीशी ऑफिसर जो है तफ्तीश कर सकते हैं, लेकिन बानी चेयरमैन पीटीआई को जेल से बाहर नहीं लेके जा सकते। यूं 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मंजूर करके जेल ही के अंदर इजाजत दे दी गई है कि बानी चेयरमैन पीटीआई से। ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और जहां तक बाकी लोगों का ताल्लुक है तो बहुत इंशाल्लाह 2 दिन सब्र कर ले, 11-12 तक इंशाल्लाह आपको सब कुछ आ जाएगा, इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। वकला का भी कोई शेयर है, लेकिन आप लोगों का भी कोई शेयर है, सबका आपका भी है। बिल्कुल मुझे एवरेज डेली के हिसाब से मुझे मिनिमम जो है 700 से ज्यादा फोन कॉल्स आ जाते हैं और मुझे सिर्फ वीकेंड पे 3000 से ज्यादा मैसेजेस मिलते हैं। बहुत काम है बैरिस्टर साहब। देखो, हमने अपने कारकुनों को कहा था जो हमारे बड़े वाइब्रेंट है और इंटरेस्टेड है, हमने उनको कहा था कि आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करें। पता नहीं है कि क्या प्रोसीडिंग्स फर्दर होगी, लेकिन वो सारे कमिटेड है एक बात पे कि जिसको टिकट मिलेगा इंशाल्लाह ताला वो उनको सपोर्ट करेंगे, बाकी सारे विड्रॉ करेंगे। हमारा मकसद ही एक ही है कि मुल्क को आगे लेके जाएं और इस पार्टी को लड़ाएं और हम इलेक्शन लड़े और मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जाएं। तो जिसको इलेक्शन मिला इंशाल्लाह वही कंटेस्ट करेगा। क्या कहेंगे, लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने जो फैसला आया था उसके खिलाफ भी अपील की है, ये पार्टी इंतखाबात के हवाले से निशान आपसे देंगे, तो उसको भी परस्यू करेंगे? नहीं, देखो वो जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में हमारी पहले 2-3 पिटीशनें पेंडिंग थी, तो वो जो पहले वाला फैसला आया था वो हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। वो 5 जज के सामने हमने उस ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया था और इलेक्शन होल्ड करवाए थे, तो वो इनफ्रक्चर्स हो चुका है। वो जो पिटीशन है वो इनफ्रक्चर। थैंक यू। वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। ARY पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए सबसे आगे। PSL सीजन 9-10 के टीवी राइट्स के लिए लाहौर में बिडिंग हुई। ARY ने साल 2024 और 25 के टीवी राइट्स के लिए सबसे बड़ी बोली दी। बिडिंग में ARY, PTV स्पोर्ट्स, जियो और हम टीवी ने हिस्सा लिया। ARY ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 50% से ज्यादा बोली लगाई। बिडिंग कमेटी ने टीवी राइट्स के लिए लगाई गई बोलियां हतमी मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भेज दी हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।